झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। वही हुआ, मदीहा ने जो कुछ भी किया उसके गुनाहों की सजा उसे मिल जाती है। अब वो पछता रही है कि उसकी वजह से उसके अपने ही बर्बाद हो गए। वहीं दूसरी तरफ अली, जो कि दूसरी शादी कर लेता है खुशबू से और मदीहा को तलाक देकर निकाल देता है। और इन सब में अली की माँ का भी पूरा हाथ होता है। वो मदीहा पे भी खूब जुल्म ढाती है। अब खुशबू के आ जाने के बाद उसका खुद का बेटा अली बदल चुका होता है। वो लाख कोशिश करती है कि अली को अपनी तरफ करे, अली उसके पास थोड़ी देर आके बैठे, अपनी माँ को माँ समझे, उसकी इज्जत करे, लेकिन खुशबू तो थी ही बदतमीज। अब अली भी उसके रंग में रंग गया है। अली की माँ समझती थी कि दौलत ही सब कुछ होती है। जब उसके बेटे को वो हासिल हो गई तो उसने अपनी माँ को ही छोड़ दिया। वहीं उसकी माँ जब खुशबू से काम कहती है तो खुशबू उससे साफ साफ इनकार कर देती है और उससे बदतमीजी भी करती है। अब अली की माँ को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने मदीहा के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं रज़ा अपनी गलतियों पर पछता रहा होता है कि उसने आखिर महविश के साथ अपनी बहन मदीहा की बातों में आकर बहुत बुरा किया। रज़ा, जो कि अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, वो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि उसका गुनाह इतना बड़ा है कि उसे इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। बार बार माफ़ी मांगने पर महविश अपने शौहर के बोलने पर उसे माफ़ कर देगी और उससे कहेगी कि आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये सुनकर रज़ा के दिल को सुकून पहुंचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सारी ज़िंदगी उसे इस बात की नदामत रहेगी कि उसने कैसे मदीहा के कहने पर अपनी बीवी पर भरोसा ना करके इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के उसे घर से निकाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि सुंबुल, जो कि अब माँ बनने वाली होती है, सुंबुल की माँ सुंबुल से कहेगी कि तुम्हें रज़ा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सुंबुल रज़ा को सारी बात बता देगी कि आप बाप बनने वाले हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ। रज़ा की तो खुशी की इंतहा ही नहीं रहेगी। रज़ा अपने घर में सबको बता देगा। रज़ा का बाप उसे समझाएगा, बेटा जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भुला दो। वो सुंबुल को लेने के लिए चला जाएगा। सुंबुल उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगेगी कि रज़ा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। सुंबुल, जो कि रज़ा के साथ वापस घर आ जाएगी। वहीं पर रज़ा के घर वाले और रज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मदीहा, जो कि अपने किए की सज़ा भुगत रही होती है, लेकिन उसका बाप कहता है, क्या करें, तुम इस घर की बेटी हो, हम तुम्हारे साथ चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते। वहीं पर उसका बाप उससे दिल साफ कर लेगा। वो अपने भाई से कहेगी, मैंने अपनी खुशी की खातिर अपनों का ही दिल जलाया, अपनों के साथ ही बुरा कर बैठी, मुझे माफ़ कर दें। सब घर वाले मदीहा को माफ़ कर देंगे। वहीं मदीहा, जो कि महविश से कॉल करके कहेगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। वहाँ पर महविश की ज़िंदगी, जो कि बहुत ही सुकून से गुजर रही होती है, महविश को रज़ा से भी अच्छा चाहने वाला हमसफ़र मिल जाता है, इसलिए महविश भी सबको माफ़ करके अपनी ज़िंदगी खुशियों से गुजारती है। महविश कहती है, तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा था कि तुम्हें मैं कभी माफ़ न करती। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वही सब तुम्हारे साथ भी हो गया। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों का बुरा सोचने से पहले अपना अंजाम सोच लेना चाहिए। बुराई लंबी तो हो सकती है, लेकिन छुपती कभी नहीं है। मुझे अपने माजी पर कोई भी पछतावा नहीं है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मदीहा उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उससे कहती है, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। वहाँ पर वो उसे माफ़ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब रज़ा सुंबुल को घर लेकर आएगा तो उसे कमरे में कहेगा कि देखो सुंबुल, मैं सिर्फ अब्बा जी के कहने की वजह से तुम्हें अपने घर पे लेकर आया हूँ और उन्होंने ही कहा था तुम सब कुछ भुला दो, लेकिन तुम ये बात याद रखना, मैं तुम्हें माफ़ तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वो दर्जा नहीं दे पाऊँगा जो मैं पहले देता था। मैं पुरानी बातें नहीं भूल सकता। जो कुछ भी मैंने महविश के साथ किया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, और उन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसी घर में रहो, लेकिन मुझसे मोहब्बत की उम्मीद ना रखना। इसी तरह से सुंबुल के किए की सज़ा भी उसे मिल जाएगी। कुछ वक्त गुजरने के बाद सुंबुल के यहाँ एक प्यारी सी बेटी होगी। रज़ा उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। सुंबुल कहेगी, रज़ा मुझे आपसे कुछ कहना है। रज़ा कहेगा, बोलो। तो सुंबुल कहेगी, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है, मैं बहुत तड़प तड़प कर ज़िंदगी गुजार रही हूँ, अब तो मुझे माफ़ कर दें, माना कि मेरा गुनाह बहुत ज़्यादा बड़ा है। रज़ा अपनी प्यारी सी बेटी की खातिर सुंबुल को माफ़ कर देगा और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। हम दूसरों के साथ बुरा करने से पहले ये क्यों नहीं सोच लेते कि हम अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे तो हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ये था सज़ावार ड्रामे का रिव्यू और मेरा खुद का दिया हुआ प्रेडिक्शन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।